बेला गयाको नजिकमा रहेको ढुङ्गेश्वरी गुफामा तर्फ लाग्दैछौँ। त्यहाँ भगवान बुद्धले ध्यान गर्नुभएको ठाउँ भनिन्छ। ऊ त्यहाँ होइन पर्दैन। इसका कहानी क्या है? इसका कहानी है कि दो कहानी से है। बुद्ध भगवान को बोलता है 6 साल तपस्या यहाँ किया है। अच्छा, बौद्धिस्ट और बोलने वाला है कि नहीं 6 साल लुटू का लूडो किया है। तिब्बतिया लोग बोलता है उधर है। एक कहानी से थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, जापानीज सब यहाँ बोलता है 6 साल यहाँ किया है। तिब्बत वाला बोलता है लूडो का है। अच्छा, ये दो जगह ही है। इसके बाद इसके मतलब के भन्छ कि थाइल्यान्ड बर्माको मान्छेले चाहिँ यो ठाउँमा 6 वर्ष भगवान बुद्धले तपस्या गरेको भन्छ अरे होइन। तिब्बतीयनहरूले भन्छ लुडुबका हावामा हो भन्छ। लुडुबका अहिले जान्छ नि हामी। अनि मैले भनेको यो दुइटैमा गरेको रहेछ त्यसको मतलब भने के हजुर होइन, यहाँ छुट्टै हो। त्यो आउनु यहाँ दर्शन गर्नु पहिला। छ वर्ष तपस्या गर्दाखेरि भगवान बुद्धले को चाहिँ शरीर यस्तो भएको थियो। गुफा छ, यो गुफाभित्र हामी पस्दैछौँ। लाइभ होइन। चढ़ाने के इसको चढ़ा के छोड़ देगा ही क्या करेगा? हाँ। छोड़ देगा। तो इसको यहाँ चढ़ा के छोड़ दिन्छ। भगवती तो गुफा भित्र भगवती अरे लाइन से बैठ सब 37 से एकछिन पर्खिनु न, किन आत्तिको? आएर जम्मा भएर जाउँला नि। के एक राउन्ड लगाएर आउँ भइहाल्यो। होइन, दाहिनेबाट हो त्यतिबाट।
यस बेला हामी भगवान बुद्धलाई सुजाताले खिर चटाएको स्थानमा आइपुग्यौँ। चप्पल जुत्ता खोल्नु परेगा? चाहे तो खोल दे, नहीं चाहे नहीं खोले, आप पर निर्भर करता हूँ। हाँ ठीक हो। वो वहाँ हान्छ नि। यहाँ खिर चढाउँदैछ। लुडो कावा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो हामीहरू अहिले। यता हिँड्नु, सिधै सिधै हिँड्नुहोस्। नदी के किनारे एक पहाड़ है डुंगेश्वरी, उसके बीच में गुफा है। उस गुफे में अंदर बैठकर तपस्या की, वहाँ ज्ञान नहीं मिला, तब इस नदी को पार करके आके बैठकर यहाँ तपस्या करना है। देखिए यहाँ हिंदू लोग आए हैं अपना उसी तरह का यहाँ पूजा करने। इस जगह का पुराना नाम है धर्मारण्य, ये धर्म का ही आरण्य है। अरे अनेक ऋषि मुनि बुद्ध से पहले भी और बुद्ध के बाद भी आकर यहाँ तपस्याएं की हैं और अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति किए हैं। इसलिए सिद्धार्थ गुफा के बाद यहाँ पर आए और आकर यहाँ सब यहीं से ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। यहाँ 3 कश्यप बंधु रहते थे, गया कश्यप, उर्विला कश्यप, नदी कश्यप। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तब नाम पड़ा बोध गया उस जगह का। उससे पहले पूरे एरिया का नाम था उरुवेला। तो उरुवेला कश्यप यहाँ रहता था। वो बोला कि हम लोग इतने दिनों से पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखता, इनको इतना जल्दी कैसे ज्ञान मिल गया, हम इसकी परीक्षा लेंगे। भगवान को बुलाते हैं, उस गड्ढे में बिठा देते हैं कि बैठिए आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो जैसे ही जाकर बैठे उसके पास एक सांप था, वो सांप ला के छोड़ दिया कि जब जैसे ही सांप आता है बुद्ध के सामने उनके मुँह पर फुफकारने लगा। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने भी उसी तरह से किया। फिर सांप चारों तरफ से घूम करके उनके भिक्षा पात्र में आके इस तरह से बैठ गया। तब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। उनको बाहर लाया, सभी उनके पैरों पे गिरे। सँगसँगै पर जान्छु र मेरो हाम्रो घरमा 6 तारिकै थियो कि हुन्छ मैले चाहिँ दिन्छु न।